आपने झुग्गियों की बात की, उस पे मैं नमस्कार, मैं आर.के. जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। मौजूद हूँ पीतमपुरा में और मिल गए हमें अनिल भारद्वाज जी, जो कांग्रेस के विधायक रहे हैं, कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं। कैसे हैं नेताजी? जब लोगों को तकलीफ़ में देखते हैं, जब दिल्ली की लगभग 40 लाख वो आबादी जो गरीब झुग्गी बस्तियों में, कहीं टी हट्स में अपनी मेहनत से कैसे कैसे जोड़ के दो दो पैसे परिवार के लिए महफूज जगह छत बनाता है कोई इंसान, और वो भी श्रम दान करने वाला वो मज़दूर जो सैकड़ों किलोमीटर से अपने सपने लेकर दिल्ली जैसी राष्ट्रीय राजधानी में पहुंचता है, और जब वो अपना एक आशियाना तैयार करता है झुग्गी झोंपड़ी के बस्ती में, तो उसके सपने में ये होता है कि कम से कम मैं जब मजदूरी पे होऊंगा, काम में होऊंगा, कहीं किसी दूसरी जगह होऊंगा, तो मेरा परिवार, तो मेरे बच्चे, मेरे पति, माँ बाप जो भी उसमें हैं, वो एक छत के नीचे गर्मी, सर्दी, बरसात में महफूज महसूस करेंगे, सुरक्षित कम से कम वो रहेंगे। लेकिन जब वो आशियाना उजड़ता है तो बहुत तकलीफ़ होती है। और लगातार दिल्ली में जो ये चल रहा है, लगातार गरीब आदमी को बेघर करने का जो तरीका, जो डेमोलेशन, जो जिस तरह का ड्राइव चल रहा है, अब दिल्ली अगर इतना तकलीफ़ में होगी तो हम कैसे होंगे, आप समझ सकते हैं। हम उनके दुख दर्द के साथ ही है, इसलिए अच्छे तो नहीं कह सकते। अनिल जी, इंदिरा कॉलोनी में मैं देख रहा हूँ, वहाँ से खबरें आ रही है कि वहाँ पे भी नोटिस चिपका दिए कि 15 दिन के अंदर झुग्गी बस्ती खाली कर दो, नहीं तो तोड़ दिए जाएंगे। नहीं, मुझे भी इसकी जानकारी आई कि भाई इंदिरा कॉलोनी कैंप बहुत पुराना है, हमने उसमें विधायक रहते सुविधाएं भी दी थी, वहाँ छठ घाट भी बनाया था, कम्युनिटी सर्विसेज के लिए हॉल भी बनाए थे, खरंजे और नालियों के निर्माण भी किए थे। जो चीज़ें गरीब बस्ती में, झुग्गी बस्ती में गरीबों के लिए जो ज़रूरी थी, टॉयलेट ब्लॉक से लेके, वो उनको मेंटेन करने की भी कोशिश की जा रही लगातार। लेकिन अब उपेक्षा है। गरीब बस्तियों में प्रवास तो किया, जो लोग चुनाव लड़ रहे थे, उस जो पार्टी आज सत्ता में है, उस पार्टी के पदाधिकारी उस समय के वो आके प्रवास कर रहे थे। इंदिरा कॉलोनी में भी प्रवास किया, लोगों को बड़ा भरोसा दिया, लोगों के साथ बड़े वायदा रखा कि हम आएंगे तो और बेहतर व्यवस्था देंगे, हम जहां झुग्गी वहां मकान का जो प्राइम मिनिस्टर का प्रॉमिस है, उसे बिना वैकल्पिक कोई जगह दिए तोड़ने की बात ही नहीं होगी। लेकिन आप जो बता रहे हैं वही जानकारी हमारी भी आ रही है कि कहीं ना कहीं इंदिरा कॉलोनी में भी कुछ नोटिसेज सर्व हुए हैं। और सिर्फ इंदिरा कॉलोनी नहीं है, दिल्ली की जहाँ भी झुग्गी बस्ती कॉलोनी गरीब आदमी का आवास है, उस सबको एक तरह से अवैध आप मान लेंगे। अगर आप ये उठा के बुलडोजर चलाना जिस तरह से शुरू कर रखा है, ये क्या है? आप बेघर लोगों को क्या दे पा रहे हैं? दिल्ली में आए, राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षित महसूस करने के लिए आदमी आता है या इस व्यवस्था के लिए? कांग्रेस पार्टी ने 2013 तक श्रीमती शीला दीक्षित के नेतृत्व वाली हमारी कांग्रेस की जो सरकार थी, उस सरकार ने 60,000 के लगभग डूसिब में गरीब बेघर लोगों के लिए फ़्लैट बना के तैयार करके दिए थे। हमारे उस जब फ्लैट तैयार हुए अक्टूबर नवंबर के दौरान, तो चुनाव का नोटिफिकेशन आ गया, अलॉटमेंट नहीं हुई। वो राजीव रतन आवास योजना के डूसिब के बने हुए 60,000 से ज़्यादा मकान जर्जर हो गए, वहाँ बार बार दुर्घटनाएं हो रही हैं। हम सालों से पिछली सरकार से भी कहते रहे, जो आप पार्टी है, ये जो झूठे घड़ियाली आंसू बहाते हैं कि भाई तुम नाम आम आदमी रखने से गरीब आदमी का काम नहीं होता। गरीब को उसका कोई ना कोई आप उसका कुछ अच्छा करो, तब नेक करो उसके साथ, तभी तो अच्छा होगा। आपने नाम तो आम आदमी रख ली। एक चाबी, एक फ्लैट की चाबी 11 साल के शासन के दौरान एक बेघर आदमी को या गरीब आदमी को नहीं दे पाए। ये नीयत है, यही नीयत इस सरकार की है। जहाँ झुग्गी वहीं मकान। अरे भैया, जहाँ झुग्गी वहाँ मकान तब दोगे, जो उनके बेचारे हैं उनको आप लगातार हटा रहे हो। आप गरीब आदमी रोजी रोटी से जुड़ता है, रेहड़ी पटरी से जुड़ता है। रेहड़ी पटरी का जो प्रोटेक्शन एक्ट था, वो कांग्रेस की सरकार में, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के सरकार में कांग्रेस ने उस समय फैसला लिया उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। वेंडर कमेटियां बननी थी, वेंडर जोन बनने थे।
एक वेंडर जोन क्या बना दिल्ली में? किसकी जिम्मेदारी थी? किसकी 11-12 साल से सरकार है? केंद्र में सरकार बीजेपी की है, हाँ आप पार्टी की है। क्या वेंडर जोन कोई आज दिल्ली में है? क्यों नहीं है? तो आपने उस गरीब आदमी को बिल्कुल इस हालात में छोड़ दिया और आज स्थिति ये हो गई कि उनको भी बार बार धमकाया जाता है, उनको भी बार बार रेहड़ी पटरियों को उनको रोजगार से हटाया जा रहा है। तो हमारा ये कहना है कि ये गरीब विरोधी सरकार है, ये सीधे तौर पर झुग्गी बस्तियों के खिलाफ सरकार है और इनकी नीयत और काम सीधे तौर पर गरीबों के खिलाफ चल रहे हैं। हम सरकार से फिर भी ये कोशिश करेंगे, हम उनसे अनुरोध करेंगे, हम उनसे बार बार ये कहेंगे कि गरीब आदमी की छत को ना उजाड़िए। गरीब का आशियाना बहुत बेदर्दी के साथ जिस तरह आप कर रहे हैं, ये पूरी तरह जो हमारा संवैधानिक राइट है, जो कॉन्स्टिट्यूशन ने गरीब आदमी को भी रहने का जो हक दिया है, उसका उल्लंघन। रेखा गुप्ता तो कहती है कि हाई कोर्ट का आदेश है, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती। देखिए, सरकार का काम है, सरकार को मानवीय संवेदना और मानवीय दृष्टिकोण के साथ चलना चाहिए। सरकार जनप्रतिनिधि है, उनको कोर्ट में भी बात रखनी चाहिए जनता की। जनता चुनती है, कोर्ट का फैसला जब आएगा उससे पहले सरकार को सही तरह से रिप्रेजेंटेशन तो देना है। उन्होंने क्या रिप्रेजेंटेशन दिया कोर्ट में? ये कह देना खाली के कोर्ट के फैसले हैं, ये तो बिल्कुल गलत है। जब हमारी सरकारें थी, हम उनके खिलाफ जो कोर्ट की बात आती थी, हम कोर्ट में पक्ष पेश करते थे गरीब आदमी का। हमारी सरकारें बात रखती थी जनभावना क्या है, लोगों की ज़रूरतें और परेशानी क्या है। क्या दिल्ली जैसे राष्ट्रीय राजधानी से आप सारे झुग्गी झोंपड़ियों को बाहर फेंक देंगे? ये तरीका है? कांग्रेस क्या झुग्गी झोपड़ियों की लड़ाई लड़ेगी? बिल्कुल पूरी तरह लड़ते रहे हैं, लड़ते रहेंगे, बिल्कुल पूरी तरह से उन गरीब आदमियों के साथ। तो हमारे साथ बात कर रहे थे कांग्रेस के नेता अनिल भारद्वाज जी। मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।